प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, आज हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिसके थ्रू हम समझेंगे एक नई फिज़िकल क्वांटिटी, नई भौतिक राशि के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं गति होती है, गति, चाल, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर कोई वस्तु है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, चाल से चल रही है, तब हम कहेंगे कि, और दूसरी चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है, तब हम कहेंगे कि जी 30 वाले की गति जो है या चाल है वो क्या है, अधिक है। अगर हम एक सरल रेखा की बात करें तो हम कहेंगे 30 वाले की ज़्यादा है, यानी कि उस वस्तु की चाल क्या है, ज़्यादा है कम वाले की तुलना में, 20 वाले की तुलना में। ठीक है, लेकिन एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं जिसमें जो कितनी गति उसके अंदर समाहित है, जो गति की जो मात्रा है, क्वांटिटी ऑफ मोशन है, कितनी है उसके अंदर, उसको डिफाइन करने के लिए हम एक छोटी सी गतिविधि करेंगे। ये देखेंगे कि क्या जो गति की मात्रा होती है, क्या उस सिर्फ गति के मान पर ही निर्भर करती है कि 30 या 20 जो हमने बोला है, क्या सिर्फ उन्हीं पर निर्भर करती है। हम ये चेक करेंगे। पहले देखिए, हमारे पास यहाँ 2 बच्चे हैं, एक ये और एक ये है, और यहाँ पर 2 और बच्चे खड़े किए गए हैं। बच्चों, आप दोनों एक ही समान गति से आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, जब स्टार्ट किया जाएगा आपकी ओर ये पुश करेंगे, आप मुंह पली तरफ कर लीजिए ताकि आपको चोट कम से कम लगे। चोट लगे ही ना बस, तो मुंह पली तरफ कर लीजिए। यस, हाँ बच्चे, आपने हाथ आगे बढ़ करते हुए से हल्का वहाँ पहुँच, धक्का नहीं मारना स्पेशली, आप बस वहाँ जाके जैसे चलते रहिएगा एक समान गति से। चलिए स्टार्ट। यहाँ आपने क्या देखा बेटा? मैं उनके पास जा रहा हूँ, आप यहाँ से भी देख पा रहे हैं। इन्होंने जैसे ही यहाँ पहुँचे थे, ये बच्चा जो है और वो बच्चा है, इन दोनों की अगर तुलना करें और इनके कारण जो हुआ फाइनली जो विस्थापन हुआ है, अगर इसकी तुलना करें तो क्या अंतर आ रहा है? बच्चों बता सकते हो? जो ये पहला बच्चा है, ये वाला बच्चा है और ये वाला बच्चा है, इन दोनों के विस्थापन में अंतर आया है, तो आपके हिसाब से क्या हुआ होगा? ऐसा क्यों हुआ होगा? उसमें ज़्यादा बल लगा होगा, मतलब परले वाले बच्चे में क्यों ज़्यादा बल लगा होगा? ऐसा बता सकते क्यों ऐसा हुआ होगा? हाँ जी, क्योंकि गति तो दोनों बेटा से एक जैसी थी, दोनों एक ही गति से चल रहे थे। आप बेटा एक ही गति से चल रहे थे ना, कोई फ़र्क तो नहीं किया आपने, एक समान चल रहे थे। तो कोई और सोचिए, नेचुरल आंसर देना है, कोई अपने बनावटी आंसर नहीं है। जो आपके दिमाग में लगे, जो आपको महसूस हो, वो बोलना है आपने। बताइए, आप में से कोई बता सकते बच्चे कि ऐसा क्यों हुआ होगा? आप दोनों एक ही समान गति से चल रहे थे, फिर भी आपके कारण जो इन पे ऊपर जोर है वो दिख लगा। हालांकि ये दोनों बच्चे क्या हैं, लगभग एक ही द्रव्यमान के हैं, एक ही इनका वजन है। ठीक है, बताइए आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा? उसने अंदरूनी बल ही ज़्यादा लगाया। अंदरूनी बल नहीं कह सकते हम बेटा, कुछ और सोचो, खुद का मतलब जो है आपका, और सोचो। नेचुरल आंसर, उसने भी बाहरी बल ज़्यादा लगाया होगा। बल तो लगा, जो बेटा जो गति के कारण लग रहा है वही लग रहा है। यहाँ आके इनको स्पेशल धक्का तो मारा नहीं है, जो उस गति से चल रहे थे वही, उसी से जो परिवर्तन हुआ है वही हुआ है। बताइए, खुद देख लो ना। मैंने 2 बच्चे चूज़ किए हैं, ये वाला बच्चा और ये वाला बच्चा, दोनों चूज़ किए हैं। क्यों किए थे? कुछ सोच के किए होंगे। क्या सोच के किए होंगे? कोई बता सकता है कि यही 2 बच्चे क्यों चूज़ किए थे मैंने? हाँ, बल ज़्यादा है। बल नहीं कह सकते बेटा, आप, मुझे लग रहा है कि शायद आप शरीर की बनावट को ही बल बोल रहे जा रहे हो। ऐसा कुछ है क्या कि वो हल्का बच्चा है, मतलब वजन में, द्रव्यमान में हल्का बच्चा है और दूसरा भारी बच्चा है, ऐसा कुछ कह सकते हैं? उसी को बल कह रहे हैं बेटा। वो बल नहीं होता, वो द्रव्यमान होता है। बच्चा सही बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो शब्दों का हेरफेर हो रहा है। ये जो बच्चा है कम द्रव्यमान का है, दूसरा बच्चा ज़्यादा द्रव्यमान का है। द्रव्यमान मतलब अगर आम भाषा में बात करें तो वो क्या होता है, उसे वज़न कहा जाता है, वेट कहा जाता है। आपने देखा कि इनके वेट के कारण फ़र्क आ रहा है। वेट यानी कि हिंदी जो विज्ञान में बोले तो विज्ञान में क्या होता है, द्रव्यमान कहा जाता है शुद्ध विज्ञान में। तो यानी कि आपने देखा कि जो इनके कारण इनके ऊपर बल लग रहा है, या हम कहें तो इनके अंदर जो गति थी, उसी ने इनको विस्थापित किया। ऊर्जा यहाँ से इधर ट्रांसफ़र हुई, और जो ऊर्जा इस यहाँ तक ट्रांसफ़र हुई है वो सिर्फ गति के कारण नहीं हुई, इन दोनों की गति के कारण नहीं हुई है,
वो इन दोनों के द्रव्यमान यानी कि मास के कारण भी हुई है। यानी कि जो गति की जो मात्रा होती है वो सिर्फ गति पर के मान पर ही निर्भर नहीं करती है, वो वस्तुओं के द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है। और उसको क्या बोलते हैं, उसको एक नया नाम दिया जाता है, उसको बोला जाता है संवेग। इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम, इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ संवेग कहा जाता है। संवेग किस पर निर्भर करता है? संवेग दो चीज़ों पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर भी और उनके वेग पर भी। द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। और इसका सूत्र क्या, चिन्ह क्या होता है? P, छोटा p बराबर m गुना v। m द्रव्यमान, v वेग हो गया। ठीक है, समझ में आया? यह एक सदिश राशि है, इसके बारे में और हम क्लास में पढ़ते हैं। क्लियर एक्टिविटी कि जो गति की मात्रा होती है वो सिर्फ गति के मान पर निर्भर नहीं करती है, वो द्रव्यमान और वेग के मान पर भी निर्भर करती है। क्लियर है? सूत्र हो गया P इज इक्वल टू एम गुना V, संवेग। ओके।